दोस्तों यस बैंक की बात करें तो फ्राइडे के दिन स्टॉक के अंदर तेजी तो बनी लेकिन बहुत ही मामूली थी। अब जैसे कि बाजार में शानदार तेजी का वातावरण बना हुआ है, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में हमें कोई तेजी देखने को नहीं मिली। तो उसके पीछे रीजन क्या, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आरबीआई की तरफ से बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। क्या है वो डिसीजन, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। क्या है वो गुड न्यूज, उसको भी समझेंगे। और क्या इस समय बैंकिंग शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्पेशली ऐसे शेयर जो बिल्कुल नहीं दौड़े हो, क्योंकि बाजार तो इस समय ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन यस बैंक का स्टॉक तो बहुत नीचे मिल रहा है। आपको ये भी पता होगा स्टॉक एक समय 300-400 के आसपास था, इस समय बिल्कुल कौड़ियों के भाव में। क्या आने वाले समय में, निकट भविष्य में फिर से 300 को टच कर पाएगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने बहुत ऊपर खरीदारी की हुई है उस समय जब राणा कपूर के हाथ में कंट्रोल था बैंक का, तो क्या उनको उनका प्राइस मिल पाएगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो शेयर होल्डर की जो संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़े बल्क में शेयर है, और ऐसे में इसकी प्राइस को बहुत तेज़ी से बढ़ाना या कम करना किसी के बस की बात नहीं है। और ऐसे में क्या ये धीरे धीरे ही स्टॉक प्राइस बढ़ेगी या फिर वापस गिरावट होगी। काफ़ी लोग हैं जो इसमें सेल के टारगेट भी दे रहे हैं। तो क्या है आगे की संभावना, क्या यस बैंक वाकई में एक मल्टीबैगर बनने की काबिलियत रखता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब यस बैंक की बात करें तो फ्राइडे को 16.30 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.62% की तेजी देखने को मिली। तो दूसरी बैंकों के मुकाबले प्रदर्शन ठीक था, फीका था यहाँ पे। अब इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से आपको 95% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा, यानी बहुत ज़बरदस्त लॉस दिखाई देगा आपको इस समय। बात अगर 3 ईयर की भी करें तो आपको 36% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा, यानी स्टॉक ने 3 साल के हिसाब से भी देखे तो यहाँ पे आपको गिरावट ही दिखाई देगी। और इसके पीछे वजह है कि 2020 में यस बैंक डूब चुकी थी और आरबीआई ने इसको फिर से खड़ा करने के लिए एसबीआई को इसकी कमान सौंपी और एसबीआई ने इसको प्रशांत कुमार के हाथों में सौंपा और तब से इसकी शुरुआत हुई, तब इसके अंदर पॉजिटिव संभावना बनी। अब पिछले 1 साल के हिसाब से देखें तो इसमें 28% की तेजी देखने को मिली है, यानी स्टॉक ने प्रदर्शन काफ़ी अच्छा किया पिछले 1 साल के हिसाब से। जिसका भी इन्वेस्टमेंट 1 साल पहले होगा उसको इस समय रिटर्न मिल रहा है अच्छा। 3 ईयर के हिसाब से देखो जो इसका रिटर्न है वो 8.70% पॉजिटिव है। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो 2.20% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 डे के हिसाब से भी अगर देखें तो 0.31% की तेजी है, यानी पिछले 1 साल से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको इस समय कोई लॉस नहीं हो रहा है। वैसे स्टॉक इस बीच में देख सकते हो कि 24.75 तक भी जाके आया और वहाँ से नीचे आया। उसके पीछे वजह थी कि लॉक इन पीरियड खुल गया और ऐसे में बल्क में बहुत सारे शेयर बेचने के लिए निकले। ऐसे में प्राइस तो नीचे आनी थी लाजमी, लेकिन जो लोग कह रहे थे कि 13 तक चला जाएगा वैसी संभावना तो अभी बने नहीं और 16 के आसपास मजबूत इसको सपोर्ट भी मिला हुआ है, यानी आने वाले समय एक पॉजिटिव संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आरबीआई की तरफ से अब एक नई टेक्नोलॉजी शुरू की गई है और वो है SIMS, यानी आप देख सकते हो कि जो पहले ये काफ़ी शानदार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो ये नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है फ्राइडे के दिन, आप देख सकते हो सेंट्रल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये सेंट्रल बैंक जो नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयर हाउस है, आने वाले समय जो पूरे के पूरे डेटा को अच्छे से स्टोर करने का ये काम करेगा जो नया सिस्टम है। अब ये जो नया सिस्टम शुरू किया गया है ये पहले कमर्शियल बैंकों से शुरुआत की गई है, बाद में इसको अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों पे भी लागू किया जाएगा और उसके बाद में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है NBFC उनको भी इसको फॉलो करना होगा। तो एक ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये आने वाले समय एक बड़ा शानदार परिवर्तन लाने वाली है बैंकिंग सिस्टम में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा डेटा माइनिंग और एनालिसिस के लिए। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी शानदार ये फैसला किया गया है आरबीआई की तरफ से और आने वाले समय बैंकिंग सिस्टम इससे और आपको मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। एक अच्छी गुड न्यूज और निकल के आई है। आप देख सकते हो कि जो बैंकों का NPA है वो पिछले 10 साल के लो लेवल पे पहुंच गया है, यानी देख सकते हो कि 3.9% के आसपास आ गया है। तो जो आरबीआई ने फाइनेंशियल रिपोर्ट जो पेश की है उसमें देख सकते हो कि बैंकों का NPA बहुत नीचे आया, यानी बैंकों की सेहत में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। अब देख सकते हो कि आने वाले समय बैंकों की सेहत और तेज़ी से सुधरेगी और इसके पीछे वजह है कि सख्ती से बहुत सारी कोशिश की जा रही है जिससे आने वाले समय लोग पैसे बैंकों के न डुबाए उसकी कोशिश की जा रही है और ऐसे लोगों को ही बैंक लोन प्रोवाइड करती है जिनके पास से वो वसूल कर पाए। तो पिछले 10 साल से बैंकों की सेहत में जो सुधार हुआ है ये एक तरह से देखते उभरते भारत की एक नई तस्वीर है। तो यहाँ पे मार्च 2023 के आंकड़े देखें तो जो अब समय ग्रॉस NPA वो 3.9% पर आ चुका है।
इसके लिए जो सबसे अच्छी बात है कि अब जो प्रोविज़न है वो काफ़ी ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसे ही एनपीए लगातार कम होगा तो बैंकों को एक्स्ट्रा प्रोविज़न रखना ही पड़ेगा, बल्कि जो रकम है जो उनके पास कैश है वो अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर पाएंगे, ये उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। अब यहाँ पे 2018 की बात करें तो जो ग्रॉस एनपीए था वो 11.5% के आसपास था और नेट एनपीए 6.1% के आसपास था, जो अब 2023 तक गिर के देख सकते हो कि 3.9% पर आ चुका है ग्रॉस एनपीए, और नेट एनपीए अगर देखें तो वो 1% पर आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी एक ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिल रही है। उसके बावजूद देखें तो यस बैंक के शेयर में कोई सुधार नहीं हो रहा। इसके पीछे वजह जो लगातार बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस जो सेल के टारगेट दे रहे हैं, और अब से नहीं हो 2020 से ही शुरू है, लगातार सेल के टारगेट दे रहे हैं। अभी भी देख सकते हो कि 13 में से 10 जो एनालिस्ट है वो इसके सेल के टारगेट है, सिर्फ 3 एनालिस्ट है जो होल्ड करने की सलाह दे रहे। तो ऐसे में जो भ्रमित हो जाते हैं इन्वेस्टर और ऐसे में लॉस बुक करके भी निकल जाते हैं। इस समय यस बैंक के बारे में कोई भी आप देखें तो इस तरह से पॉजिटिव बातें नहीं कर रहा है, और उसका इफेक्ट देखने को मिला कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लॉस बुक करके निकल जाते हैं, जबकि यस बैंक की सेहत में लगातार सुधार भी हो रहा है। और मैंने आपको लगातार बोला है कि स्टॉक दौड़ेगा जरूर। वैसे ये बातें आपसे में सुजलॉन के लिए भी थी। सुजलॉन को भी इसी तरह से कहा जाता है कि ये तो कचरा स्टॉक है, इसमें निवेश न करें, लेकिन आप देख सकते हो कि 1 रुपीज़ का जो सुजलॉन था इस समय प्राइस क्या हो चुकी है। आप देख सकते हो लगातार दौड़ा स्टॉक और लोगों को बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। अब ये आप बात समझ सकते हो कि यस बैंक के लिए भी लागू होते हैं। यस बैंक भी बिल्कुल दौड़ेगा क्योंकि कंपनी मजबूत हो रही है। बैंक जिस तरह से अपने प्रदर्शन को इम्प्रूव कर रही है वो बड़ी बात है। आप समझ सकते हो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में जितने इंडिया हो रहे हैं उसमें हर 3 में से एक यस बैंक के माध्यम से हो रहा है, तो ये बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हो यस बैंक 2500 रुपीज़ का फंड रेज भी करने जा रहे हैं, और इसके पीछे वजह यह है कि अपने बिजनेस को वो फिर से पटरी पे लाना चाहते हैं, उसके लिए कोई कमी न रहे, और इसीलिए एनसीडीएस के माध्यम से फंड रेजिंग की जाएगी, और ऐसे में आने वाले समय यस बैंक की सेहत में और सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे कि Q1 कंप्लीट हो चुका है, जल्दी हमारे सामने रिजल्ट होगा, और रिजल्ट इस बार बेहतर रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, और रिजल्ट अगर बेहतर होगा तो फिर प्राइस भी बढ़ेगी। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसको आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जम के खरीदारी हो रही है, बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। सुबह 9:49 पर 16.20 की प्राइस से 15,18,000 शेयरों की बिकवाली हुई, लेकिन उसके बाद 10:14 पर 16.25 की प्राइस से 13,51,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:45 पर 16.25 की प्राइस से 10,99,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 1:39 पर 16.25 की प्राइस से 14,74,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:46 पर 16.25 की प्राइस से 53 लाख शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 2:57 पर 16.30 की प्राइस से 17,10,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:57 पर उसी समय 16.30 की प्राइस से ही 35 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई, यानी दोनों मिला के देखो तो करीब 50 लाख शेयरों की बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की है। अब उसके बाद देख सकते हो कि 3:05 पर 16.25 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 3:13 पर 16.20 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। लेकिन उसके बाद 3:22 पर 16.25 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई, और 3:25 पर 16.25 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:25 पर 16.25 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की खरीदारी हुई, तो 3:26 पर 16.20 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो इसी वजह से प्राइस बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, लेकिन जो खरीदारी है वो बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरह से बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें वो इशारा कर रहा है कि यह स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली अच्छा कर सकता है, आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। यानी बहुत जल्द एक पॉजिटिव माहौल बनेगा और खरीदारी के दम पे ही स्टॉक 3 डिजिट में भी जा सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, और जिसने ऊपर के लेवल में खरीदारी की, यानी किसी ने अगर 200 के आसपास शेयर खरीदे हुए तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है कि निचले लेवल से खरीदारी करें, ताकि आप अपने एवरेज को 100 के आसपास ले आए। तो जैसे ही उसमें से निकलने का मौका भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो बिल्कुल अच्छा मौका है। यस बैंक बेहतर कर रही है और इसका नतीजा आने उसमें पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।